नमस्कार भाइयों। मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो एक इस विषय पर है कि कई बार घरों में जो भगत होते हैं, घर घर जैसे बने होते हैं, तो वो कई बार कई ऐसी गलती कर देते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे जाती है। तो मेरा बताना ये भी ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि आपको भी इस तरीके से पता रहे कि क्या क्या गलती हो जाती है। तो ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की है। तो उस जगह की बात है ये, बुलंदशहर क्षेत्र में लगा लीजिए आप कहीं भी। तो जो भगत मतलब जो जैसे घरेलू थे, वो घरेलू में जैसे घर में करते हैं इस तरीके के थे वो। पर वो क्या करते थे, कभी कभी रिश्तेदारी में कहीं कहीं बाहर भी चले जाते थे करने अपने ऐसे ही। तो अब उनके पास ज़्यादा कोई ऐसे देवी देवता नहीं थे, तो कोई ज़्यादा बड़े देवता नहीं थे उनके पास, मतलब उस तरीके के खाली बुलाकी जो महाराज हैं वो थे, और इक्का दुक्का थे। तो मतलब जो देवता थे उनमें यही थे, मतलब एक बुलाकी जो थे बड़े मान लो उन्हें, आप किसी तरीके से मान लो वही थे। तो अब वो कहीं घूमते घामते भी थे, जैसे आदत होती है आम लोगों की। तो कहते मैं इससे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मतलब इस तरीके के होते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा। मेरे कहने का ये मकसद है, किसी की निंदा करने का मकसद नहीं है मेरा। तो बताने का है कि कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं कि जैसे मान लो कोई ऐसी नथिया वगैरह इस तरीके की, जेवर की माता इस तरीके की, और फिर बुलाकी, और कोई बड़ा देव है नहीं उनके पास मान लो। तो ऐसे भी लोग कई बार जादूगरी करते घूमते हैं, मतलब उस तरीके से बता रहा हूँ मैं। अगर आप घरेलू भगाते रहो इस तरीके की चीज़ें तो ना करें, मेरा मकसद ये है कहने का। क्योंकि किसी के घर जाके आप कुछ करते हैं तो आपके पास बड़ी शक्ति होनी चाहिए, कम से कम 2 4 6 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है। तो वो पहुंच जाते हैं कहीं पे। तो कई बार जो रिश्तेदार होते हैं या जानकार जो लोग होते हैं गांव में, वो धोखा दे जाते हैं। ये उस तरीके की घटना है। तो वो किसी के यहाँ चले गए, किसी लेडीज़ पे कुछ दिक्कत थी। तो वहाँ जो और भगत थे उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी तरीके के भगत होते हैं मतलब। तो वो भी अलग अलग तरीके के थे। तो उन्होंने उनसे पूछा भाई क्या निकला क्या नहीं, जैसे पूछते हैं भाई क्या निकला कोरकट का। तो किसी ने उन्हें बता दिया, 2 4 ने। तो उन्होंने शराब वराब भी पी होगी, मतलब कहने मतलब इस तरीके के भी थे, वो थोड़ी बहुत शराब भी पीते थे। तो अब पी ली और उन्होंने तड़ी में आ गए होंगे, तो उन्होंने बोला लोगों ने कि भाई कुछ नहीं है, ऐसी कोई आत्मा परमात्मा छोटी मोटी। उन्होंने पता नहीं चेक करा नहीं करा, उस तरीके जब 4 लोगों ने बता दिया कि जी हमने चेक कर रखा, पूजा तार देखी हुई है, कोई बड़ी चीज़ नहीं ये हुआ। पर ये देखिए उनका दिमाग कि वो खुद नहीं हटा रहे उस चीज़ को, यानी उन्हें कुछ भय लग रहा होगा कि कोई ना कोई चीज़ है जो कि उन्हें भी समझ में नहीं आ रही होगी, या तो इस तरीके का मामला होगा, या समझ में आ रही होगी तो पता नहीं होंगे उन्हें, क्या मतलब कोई दूसरा फंस रहा है फंसने दो। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं। तो अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं और कोई बोल रहा है कि बहुत छोटी मोटी चीज़, तो विश्वास ना करें आप खुद, जब तक ना ताड़ लें उस चीज़ को, जब तक उस पर वो ना करें कुछ भी, मतलब हाथ ना डालें उसमें। तो ये जो भाई साहब थे, तो हमारे मित्रों में से ही हैं ये भी। तो ये दिल्ली में रहते हैं, पर तो बुलंदशहर में इनका गांव वगैरह है। तो ये वहाँ पहुँच गए अपने जैसे कहीं रिश्तेदारी में, तो वहाँ किसी ने बताया तो अब चले गए ये भी। अ, तो बहुत सारे चले जाते हैं 30 मार खा के, हाँ जी हम कर देंगे। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला जी ऐसे छोटे मोटे अन्य का, फिर ये है वो ऐसा करके अपने सबसे आगे कूद पड़े ये काम करने के लिए। और इन्होंने वहाँ जो करा कुछ भी, तो उस लेडीज़ को आराम आ गया, मतलब जैसे वो कर रही थी उस तरीके से आराम आ गया। अब इनका डंका बज गया वहाँ पे कि जय जयकार हो गई, खुश हो गए। जो भी भेंट पूजा ली होगी ले ली उन्होंने मन से, जो भी लेनी थी, मतलब बुलंदशहर में साथ के साथ भी ले लेते हैं कई जगह। तो ऐसे ही कुछ उन्होंने करा, मतलब महीने 15 दिन में ले लेते हैं, उनको मतलब नहीं है कि इस 11 महीने 1 साल का पर्चा अर्चा कोई नहीं देता। तो ज़्यादातर लोग कर देते हैं उधर ऐसी कि आज करा और भैया कल कर दो, चाहे परसों फिर कुछ आ जाए। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा है, खाली बुलंदशहर नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे ही करते हैं भगत आजकल। आपसे साथ के साथ ले लेंगे, फिर चाहे 10 दिन बाद महीने बाद फिर कुछ चीज़ आ जाएगी। तो कुछ ऐसे भी चलते रहते हैं लोग, कई बार इनका मतलब होता रहता है इस तरीके से। तो अधिकतर कम से कम साल का तो टाइम लें कि भाई साल तक हमारी गड़बड़ नहीं है तब हम कुछ देंगे, मतलब इस तरीके से होना, पर दे दें उसे बेचारे को, ऐसा ना करें कि साल हो जाए और आप दें ही ना, वो बंदा फंस जाए। तो मैं सारी तरीके की बातें आपको बता रहा हूँ एक पारिवारिक तरीके से। तो जब वो घर पे आ गए, कुछ महीने बाद उनको परेशानी होने लगी, इतनी परेशानी बहुत ज़्यादा। और
मतलब इतनी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि लगा लो कि लेने के देने पड़ गए उनके घर में, कभी बच्चों का, कहीं किसी का, कहीं किसी का, इस तरीके से उनका होने लगी दिक्कत बहुत ही ज़्यादा। तो अब वो खुद भगत थे, क्योंकि फिर उन भगत को भी भगत जी को दिखाना पड़ा किसी और को। तो फिर कुछ 2-4 लोग जुड़े, उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर बताया कि भाई आपने जहाँ झपट्टा मारा वहाँ माता फूला थी, जबकि उनके पास बुलाकी थे। कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरीके से कर दिया, उनको मतलब निरादर सा हो गया, एकदम झपट्टा मार दिया बिना जो चीज़ जिस तरीके से है, तो उसे मना परचा के करना चाहिए था। अब वो गुस्से में घुस पड़ी उन पर। तो आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम उनको 2 साल 3 साल 2.5 साल लग गए थे इनको पकड़ने में। 1 साल तो पकड़ने में लग गया, फिर 1 आध साल बाद किसी 2-4 ने जब बताया, तो कई बार आदमी विश्वास भी नहीं करता। जब 1 ने बताया, 2 ने बताया, 3 ने, 5 ने बताया, तो उन्हें विश्वास हो कि भाई ये सब इसी चीज़ को बता रहे हैं। तो इस तरीके से तो काफ़ी ढूंढवाई करी उन्होंने बेचारों ने बाद में। तो हमारे भी कुछ थे जानकार लोग जो कि मतलब चोटी के, मतलब अपने ठीक थे, चोटी के ही मान लो उन्हें, तो वो भी गए थे उनके पास और हमने बता दिया था। मैंने भाई ये जाके बोलेंगे आपको, तो डिक्लेयर कर लेना, जो ये बताएंगे वही चीज़ होगी। तो वो भी गए थे, वो आज भी एहसान मानते हैं उनका कि भाई वो जो गए थे आपने भेजे थे, उन्होंने जो बताया था वही चीज़ निकली बाद में, क्योंकि आदमी विश्वास नहीं करता। तो वहाँ माता फूला ही निकली, फिर उन्हें मनानी पड़ी, पूजनी पड़ी, यानी पूजने के बाद ही पिंड छूटा उनका, ये लगा लो आप। और दिक्कत तो होती रही, फिर पूजने के बाद अच्छी तरह जात बारात करी उन्होंने, ये करा वो करा, मतलब अब उन्हें हर टाइम करना पड़ता उस चीज़ का। जैसे कोई बच्चा हुआ, कुछ हुआ, तो वो करना ही पड़ता माता फूला का उन्हें, क्योंकि ऐसा भी फंस जाता है बंदा। तो इस तरीके से ही भगत कर लेते हैं आजकल अनजाने में। तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि इस तरीके से भी ना कूदें अपने उसमें, है ना, किसी भी देवता से बुलाकी के जोर पर आप ये भी ना सोचें कि हम कुछ कर ही लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बंदे फंस जाते हैं और फंसे भी होंगे। कुछ एक जो हमारे सामने घटना हुई हैं जिसमें हम शामिल थे तो हमें पता है, और कई ऐसे भी होंगे जो हमें पता नहीं है, और बहुत सारे इस तरीके जूझ गए होंगे इनमें। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते ज़्यादा, या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो अपने घर के लिए रखें, क्योंकि दुनिया आपको पास आएगी रोने के लिए कि जो हमारा दुख दूर कर दो। और जब आपने उसका दुख दूर कर दिया और वो गलती से आपके अंदर घुस गया, तो वो लोग नहीं आएंगे आपका हाल पूछने कि वो कहाँ, वो कहेंगे गया तो गया, मरने दो, हमें क्या लेना, हमारा अपना काम हो गया, कांटा निकल गया, हमें क्या मतलब उस भगत से, है ना। इस तरीके से हैं आजकल। तो आप अपना घर बर्बाद ना करें किसी के चक्कर में, मतलब किसी को ठीक करने के चक्कर में, क्योंकि ऐसा ना आप फंस जाए। अगर बाल बच्चेदार हैं तो, अगर कोई उम्रदार है भाई, पोती पोतों का है, तो वो चला सकता है काम का, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो कम उम्र के हैं तो इनको नहीं जूझना चाहिए, मतलब पैसे के लालच में भी, कहीं पता लगे पैसा ही रह गया सब धरा हुआ और दिक्कत आ गई घर में, मतलब इस तरीके से। तो सोच समझ के करना जी, मेरा सिर्फ ये मकसद है बताने का आपको। तो ये घटना थी। तो इस तरीके से अब वो ठीक है, माता फूला को पूज लिया उन्होंने और अपने तरीके से, और अब उन्होंने सब काम छोड़ दिए हैं। हमने भी समझा दिया, मैंने भाई आप कान पकड़ ले आगे को, और नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे। जबकि वो पूरे एरियो में कहते फिरते थे कि मैंने हनुमान की चौकी उठा ली, ये उठा ली, वो, मतलब इस तरीके से अपना धस्सा देते थे कहीं ना कहीं किसी को। तो लोग सोचते हैं बहुत, जब उनके साथ फंस गई तो लोगों ने कहा यार ये क्या हुआ इसके साथ, ये तो बहुत लंबी लंबी हवाई में फायर मार रहा था। तो ऐसा भी हो जाता है। अब वो सुधर गए, मतलब उन्होंने कहा भाई अब नहीं करना कहीं भी, क्योंकि बच्चे पल जाएँ यही बहुत है। तो इस तरीके से फिर आदमी बाद में सुधार आता है, जब आधे से ज़्यादा झटका लग गया होता है तब। तो इसलिए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तब आदमी को मतलब समझ में आती है कहानी, ऐसा होता है। तो मेरा मकसद ये है कि आप भी अगर थोड़ा बहुत जानते हैं या अच्छा भी जानते हैं, तो एक बार को अपने आप को, परिवार को सेफ्टी रखें, बस इतना तक रखें। ये नहीं कि पैसे के लालच में किसी ने बता दिया कोई दुखी आप चले गए, क्योंकि वो तो सुखी हो जाएगा, आप दुखी हो जाओगे अगर मिस्टेक हो गई आपसे। तो ये तब की बात है, इसको पेशा ना बनाए मेरे हिसाब से। तो अगर कोई दुखी है, कोई आपको थोड़ा बहुत हो जाता आपसे, तो ठीक है। तो इस तरीके से बहुत केस देखे गए कि वो रोगी सही हो गया, आप परेशान हो गए, फिर वो आया भी नहीं आपको पूछने के लिए। तो इस तरीके से होता है, फिर बड़ा दुख होता है आदमी को। तो इस तरीके का काम ना करें, अपने परिवार को पहले देखें। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल चाहे तो, और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि पता लगे कि आप, मतलब आपकी क्या फरमाइश है, क्या चाहते हैं आप वीडियो, तो मैं उस तरीके से बताता रहूँगा आपको, जो भी मेरे को थोड़ा बहुत पता है। और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।